रात के अंधेरे में खाड़ी के ऊपर आसमान बिल्कुल शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा तनाव पल रहा था जो पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ला सकता था। आज जो अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी दिखाई देती है, उसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे छिपी है कई दशकों की कहानी, गुप्त ऑपरेशनों की, टूटे हुए भरोसे की और ऐसे फैसलों की जिनका असर आज तक खत्म नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है साल 1953 से। उस समय ईरान के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद मुसद्दिक। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को हिला दिया। उन्होंने ईरान के तेल उद्योग को राष्ट्रीय घोषित कर दिया। इसका मतलब था कि अब ईरान का तेल ईरान के लोगों का होगा। लेकिन उस समय दुनिया की कई पश्चिमी कंपनियां, खासकर ब्रिटेन, ईरान के तेल पर निर्भर थीं। तेल सिर्फ ईंधन नहीं था, वो ताकत था, पैसा था और राजनीति का सबसे बड़ा हथियार था। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा गुप्त खेल जिसके बारे में आम लोगों को उस समय कुछ भी पता नहीं था। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था ईरान की सरकार को बदल देना। साल 1953 में एक तख्ता पलट हुआ और प्रधानमंत्री मुसद्दिक को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सत्ता और मजबूत हो गई। शाह अमेरिका के करीबी सहयोगी बन गए। अमेरिका ने उन्हें हथियार दिए, पैसा दिया और राजनीतिक समर्थन भी दिया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी था। ईरान के बहुत से लोगों को लगने लगा कि उनका देश अब खुद फैसला नहीं ले रहा, बल्कि बाहर से नियंत्रित हो रहा है। सालों तक ये गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर आया साल 1979। ईरान की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए। प्रदर्शन शुरू हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगने लगे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक क्रांति बन चुकी थी। आखिरकार शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और सत्ता में आए आयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी। नई सरकार ने साफ कह दिया, ईरान अब अमेरिका के प्रभाव से पूरी तरह आजाद रहेगा। लेकिन इसके कुछ ही महीनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए। 4 नवंबर 1979 तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों छात्र जमा हो गए। भीड़ अचानक अंदर घुस गई और कुछ ही मिनटों में पूरा दूतावास उनके कब्जे में था। 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया। ये बंधक संकट 444 दिनों तक चला। अमेरिका में गुस्सा बढ़ता गया। दुनिया की मीडिया की नजरें ईरान पर टिक गईं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए एक गुप्त सैन्य मिशन भी शुरू किया, लेकिन वो मिशन रेगिस्तान में ही असफल हो गया। ये घटना दोनों देशों के बीच भरोसे को पूरी तरह खत्म कर चुकी थी। इसके बाद दशकों तक तनाव बढ़ता ही गया। कभी आर्थिक प्रतिबंध, कभी समुद्र में टकराव, कभी गुप्त साइबर हमले और कभी-कभी ऐसे ऑपरेशन जिनके बारे में आधिकारिक तौर पर कोई बात नहीं करता। फिर आया साल 2020। 3 जनवरी की रात बगदाद एयरपोर्ट के पास एक कार सड़क पर बढ़ रही थी। अचानक आसमान से मिसाइल गिरी। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। उस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सुलेमानी मारे गए। ये हमला अमेरिका की ओर से किया गया था। पूरे ईरान में गुस्से की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। कुछ ही दिनों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। दुनिया भर के विशेषज्ञ उस समय एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या अब खुला युद्ध शुरू होने वाला है? हालांकि उस समय हालात पूरी तरह युद्ध में नहीं बदले, लेकिन तनाव आज भी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि अमेरिका और ईरान की ये दुश्मनी सिर्फ 2 देशों के बीच की कहानी नहीं है। ये कहानी है राजनीति की, ताकत की और उन फैसलों की जो कभी-कभी इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी जब खाड़ी के ऊपर आसमान शांत दिखता है, तो दुनिया के कई लोग जानते हैं उस सन्नाटे के पीछे अब भी तूफान छिपा हुआ है।